रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ी हैं, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। योगी जी का आने का कार्यक्रम था, हाई सिक्योरिटी के बीच इतना बड़ा कांड हो गया। आग का लपेट इतनी तेज थी और जो सिलेंडर जो था वो सिलेंडर से ब्लास्ट हो रहा था। अचानक आग लग गया उधर से, तो दौड़ के हम लोग गए तो आग लगा था। फिर अफरा तफरी में लेके भागे, इसको मशीन लगा हुआ है। तो अभी कोई डॉक्टर वगैरह नहीं आया अम्मा जी के लिए? नहीं, कोई नहीं आया, कोई पूछने भी नहीं आया अभी? कोई नहीं। 3 सिलेंडर इसके बीच में फंस गया, आग के चपेट में आ गया और आग जो ये बढ़ता गया सिर्फ हवा की वजह से बढ़ता गया। आसपास कितने पंडाल अभी तक जल गए हैं? कुछ अभी तक मान के चलिए सैकड़ों से ज्यादा जल गया है। ये साजिश करने वालों की गंदी विचारधारा है, जिनको अपना कार्य साधना था उन्होंने साध लिया है। क्योंकि हमारा व्यक्तिगत अनुमान जो कहता है कि कहीं न कहीं से इसमें साजिश ही रची गई है कुंभ को डिस्टर्ब करने के लिए। कुंभ संदिग्ध स्थिति में पहले से बमबाजी के तमाम ऐसे अखबारों में और न्यूज चैनलों में आ चुके हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शतकांत। महाकुंभ प्रयागराज में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होता है और आगमन होने के बाद आप देख रहे हैं कि एक भीषण आग लगने की बात सामने आती है। सेक्टर 5 में ये आग लगती है और धीरे धीरे ये आग अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। सेक्टर 19 फिर सेक्टर 20 तक पहुंच जाती है। पता चलता है कि पुल नंबर 12 सेक्टर 19 का जो है वहाँ पे गीता प्रेस मौजूद है और गीता प्रेस के पास ये आग लगती है और धीरे धीरे ये विकराल रूप धारण करती है और लगातार 3 सिलेंडर्स में ब्लास्ट होता है। जो मौके पर जो चश्मदीद मौजूद थे उनसे हमारी बात होती है, सुनिए क्या कुछ कहते हैं। हमारे साथ जो मौके पर मौजूद थे वो शख्स है, नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम देवेंद्र त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, ये कौन जगह का? ये सेक्टर 19 पुल नंबर 12 पुल नंबर 12 जी। यहाँ पर कुछ देर पहले जो है आग थोड़ा से लगा था, उसी समय मैं पहुंचा हूँ और जानकारी के वजह से जो है हमने फायर ब्रिगेड का भी काम कर चुके हैं, थोड़ा सा उसमें हमने ट्रेनिंग ले चुके हैं। सबसे पहले मैंने सिलेंडर हटाने का और लोगों को हटाने का काम किए हैं, लेकिन किसी कारण बस 3 सिलेंडर इसके बीच में फंस गया, आग के चपेट में आ गया और आग जो ये बढ़ता गया सिर्फ हवा की वजह से बढ़ता गया। तो 3 सिलेंडर फट गए? 3 सिलेंडर फटे हैं। किसी को मतलब कोई हताहत व्यक्ति को किसी को कोई चोट नहीं। यहाँ पे अफरा तफरी का एक तरीके से माहौल बन गया है। पुल नंबर 12 की बात बताई जा रही है। सेक्टर 19 में हम सब लोग जो है मिल करके कम से कम कुछ नहीं तो 50 सिलेंडर हटाने का काम करवाया है सब लोगों के सहयोग से, जिससे कि सिलेंडर और सिलेंडरों में आग न लगने पाए और जितने बुजुर्ग थे, जितने बच्चे थे, सब लोग को पहले हटाया गया है, पूरी खाली करवा दिया गया जितने भी यहाँ पे पंडाल थे। कितने लोग थे? लगभग ये कम से कम 10,000 के आसपास थे, क्योंकि आसपास के पंडाल जितने दूर थे उनको भी खाली करवा दिया गया है, क्योंकि आग कहीं भी जा सकता था। तो आसपास कितने पंडाल अभी तक जल गए हैं? कुछ अभी तक मान के चलिए सैकड़ों से ज्यादा जल गया है। सैकड़ों से ज्यादा जल गए? जी जी, कम से कम 100 से ज्यादा। नुकसान लगभग कितना? नुकसान अभी जान का तो नहीं हुआ है, लेकिन अब सामान वगैरह का महाराज जी की इसकी कोई अभी आंकड़ा नहीं है, ये तो देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि जो जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में भाग गया है। तो चूक अचानक कहाँ पे हो गई? कि 200 मीटर दूर से आग आई है, गंगा जी के पास से इधर आग बढ़ती चली गई है। जहाँ तक उम्मीद पाई जा रही है कि ये जो गीता प्रेस का है उसके आसपास से आग चली है। तो गीता प्रेस के आसपास से? जी पीछे है, पीछे उनका पंडाल है, वहाँ से आग चली है। अभी कंफर्म नहीं कहाँ से? अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी सब लोग जी नहीं, यहाँ से 200 मीटर पीछे जो खेलने था ना पंडाल है उसमें लगी है, फिर यार बढ़ दी गई बाढ़ पीछे है। पीछे पंडाल गीता प्रेस? जी जी जी। चश्मदीद को आपने सुन लिया, लेकिन मौके पर एक शख्स और मौजूद थे हमारे साथ इस समय है। कौन सा नंबर का टेंट आपका था? हमारा इस कैंपस में तो टेंट नहीं है, जस्ट रोड के चौराहे पर उस पर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज हैं, ज्योतिष पीठाधीश्वर के शंकराचार्य हैं। आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम नीरज कुमार तिवारी है। तो क्या माना जा सकता है कि ये किसी साजिश के तहत हुआ है? अवश्य ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि देखिए गीता प्रेस कोई साधारण संस्थान है। पहली चीज़ तो ये आग जहाँ लगी है, ये गीता प्रेस के संस्थान में आग लगी है, कोई आम का जनमानस के यहाँ क्लबवासियों के यहाँ नहीं लगी हुई। हाई सिक्योरिटी प्लेस में आग लग गई? बिल्कुल, और यहाँ के इंस्ट्रक्शंस इतने मजबूत हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में माचिस की तीली तक भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कर भी रहा है तो बहुत सेप्रेसी से कर सकता है। यहाँ आरती भी की जाती है तो फूलों से की जाती है। मतलब मानते हैं कोई बड़ी चूक हुई है? जरूर कोई न कोई चूक क्या हुई है,
ये साजिश करने वालों की गंदी विचारधारा है, जिनको अपना कार्य साधना था उन्होंने साध लिया है। क्योंकि हमारा व्यक्तिगत अनुमान जो कहता है कि कहीं न कहीं से इसमें साजिश ही रची गई है कुंभ को डिस्टर्ब करने के लिए। और गीता प्रेस जैसे संस्थान है और इसमें तमाम ऐसे ग्रंथ, तमाम ऐसे हमारे शास्त्र और वेद के सारी पुस्तकें रखी हुई हैं। ये कोई साधारण जगह नहीं है। एक सवाल और उठता है, आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कुंभ मेले में मौजूद थे और गीता प्रेस गोरखपुर से संचालित है कहीं ना कहीं, तो क्या टारगेट करने का प्रयास किया गया है? जरूर कुछ न कुछ ऐसा, क्योंकि जस्ट गीता प्रेस ये है और जस्ट चौराहे पे 50 मीटर के उस पार चौराहे पे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी ज्योतिष पीठाधीश्वर के शंकराचार्य है, उनके यहाँ उनका 5 मिनट बाद आने का कार्यक्रम था। पूरा प्रोटोकॉल उनका योगी जी को आना था जी, पूरा प्रोटोकॉल प्रशासन मेंटेन था। हम उसी आश्रम से सेवादार हैं, तो उतने में 5 मिनट पहले पता चला, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के यहाँ बैठे थे, कुछ लोग बताएं, इस पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 5 मिनट बाद हमारे आने का प्रोटोकॉल पूरा उनका मेंटेन हो चुका था। मतलब यहाँ पे पुलिस प्रशासन और हाई सिक्योरिटी लगी हुई थी? जी, पहले से एकदम तैनात थे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है तो जाहिर सी बात है जितनी प्रशासन व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहनी चाहिए हो रहा थी। हाई सिक्योरिटी के बीच ये घटना हुई है? जी, हाई सिक्योरिटी के बीच घटना हुई। मुख्यमंत्री जी इस घटना स्थल से मात्र 50 मीटर की दूरी पर 5 मिनट बाद आने वाले थे। तो सवाल कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी कहीं न कहीं रेलवे का ट्रैक जा रहा है, कुंभ संदिग्ध स्थिति में है। पहले से बमबाजी के तमाम ऐसे अखबारों में और न्यूज चैनलों में आ चुके हैं, तो ऐसा हो सकता है ट्रेन के रेलवे ट्रैक से कोई बैठा हो, नीचे फेंकते हुए चला गया, कोई कहीं ढूंढना थोड़ी न था जगह। 2-3 बम डाल करके आगे बढ़ गया तो ट्रेन से निकल गया, कहाँ पहुंच गया, इस साइड गया, इस साइड गया। यहाँ तो 1 घंटे बाद घटना को अंजाम हो गया। सिलेंडर की बात कर रहे, बड़ा सवाल खड़ा कर रहे, बड़ा सवाल खड़ा हो ही सकता है, क्या कोई साधारण सवाल थोड़ी ना है, बड़ा सवाल है ही है। बात ये है कि योगी जी यहाँ मौजूद थे, प्रशासन के तमाम आला अधिकारी, बड़े अधिकारी मौजूद थे, टाइट सिक्योरिटी थी। योगी जी का कार्यक्रम न रहा होता तब भी मेरे संदेह को कुछ न कुछ हल्का किया जा सकता था, लेकिन योगी जी का आने का कार्यक्रम था, हाई सिक्योरिटी के बीच इतना बड़ा कांड हो गया। पूरी मेले की पूरी व्यवस्था, पूरी प्रशासन चरमरा गई, पूरा फायर ब्रिगेड का पूरा सिस्टम सब खराब हो गया। वहाँ से आने में पूरे मेले की व्यवस्थाएं लग गई, तब भी आग पे कंट्रोल नहीं पाया जा रहा था। माँ गंगा की ऐसी अपार कृपा थी कि सारी व्यवस्थाएं काम आई, सारे लोगों के विचार काम आए। आम जनमानस जो है कल्पवासी, उन लोगों ने बहुत मेहनत किया। शासन का कहना है लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सामान का, और हुआ होगा। गीता प्रेस ऐसी संस्थान है कि यहाँ पे हमारे एक बहुत करीबी रहते थे भुवनेश भैया, जो मेले में मुलाकात हुई हमारी उनसे, और हमारे यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ की ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि हम लोग पूरे कुंभ को जो भी दान पुण्य हो सकता है गीता प्रेस वाले सबको करते हैं, कोई एक जगह भंडारे नहीं करते हैं, सब जगह करते हैं। इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ बहुत नुकसान हुआ होगा। तो आप देख रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम नीरज कुमार। कहाँ से आए हुए हैं? मैं प्रयाग से ही हूँ, झूसी से। और अखाड़ा आपका? अखाड़ा हमारा नहीं है, हमारा जगतगुरु शंकराचार्य आश्रम है, हम आश्रम के सेवादार हैं। देखिए, आश्रम के सेवादार जी हैं, इन्होंने बताया कि एक बड़ी साजिश के तहत ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया हो सकता है। और बड़ी बात ये, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मौजूद हो तो एक टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर रहती है। प्रयागराज की कह लें या पूरे यूपी कह लें, एक टाइट सिक्योरिटी थी, उस सिक्योरिटी के बीच में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। आपने सुना, और लोगों को भी आप सुनिए कि जो यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, जो क्षति जो पहुंची है वो भी विजुअल्स आप देखिए, क्या कुछ यहाँ पर पूरी घटना घटित हुई। वहाँ सारी व्यवस्था हो जाती है। मर कैसे जाएगा? इतना घबरा रही बिना वजह से। पंडाल में चचा मौजूद थे, वहीं पंडाल में रह रहे थे, क्या हुआ था, पूरी घटना क्या थी? पहले इनके तकलीफ खराब हो सकती है, पहले इनको संभालें, बाद में बात करें भाई। देखिए, यहाँ पे माता जी की तबीयत अचानक से गड़बड़ हो गई है। पंडाल में काफ़ी धुआं मौजूद था, जिसके बाद आप देख रहे हैं डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति है। आप वहाँ पर भागा दौड़ी और ऐसी भगदड़ हुई है, जिसके बाद ये माहौल बना हुआ है। रेस्क्यू तो पा लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो तमाम जो श्रद्धालु जो बाहर से आए थे, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही गीता प्रेस गोरखपुर आप देख रहे हैं, जिस पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले आग लगी और आग इतनी भड़क गई कि 3 सिलेंडर उसमें ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद लगभग 100 टेंट में आग लग गई। चाचा, कहाँ से आए हुए यहाँ पर? हम मधुबनी से आए हैं। तो यहीं पे टेंट में रुके हुए थे? हाँ हाँ। क्या हुआ था अचानक? अचानक आग लग गया उधर से, तो दौड़ के हम लोग गए तो आग लगा था। फिर अफरा तफरी में लेके भागे, इसको मशीन लगा हुआ है जी, मशीन लगा हुआ है, तो इसी पर बेहोश हो गई। फिर लाद करके वहाँ ले गए, यहाँ तक लाए। तो अभी कोई डॉक्टर वगैरह नहीं आया अम्मा जी के लिए? नहीं, कोई नहीं आया, कोई पूछने भी नहीं आया अभी? कोई नहीं। चाचा, नाम क्या हुआ?
रामाश्रय सीट कहाँ से आए हुए हैं? गया से। आपके सामने ये पूरा टेंट सारे जल गए। जी क्या हुआ था? जी, हम लोग इसी जगह थे, ये खबर ये टेंट में बैठे हुए थे। तुरंत हम इनको कहा कि आग का माने आग लग गया है। तुरंत ये निकले हैं, दोनों हम लोग आए हैं और 5 मिनट के अंदर में हम लोग साइड पर आ गए तो देख रहे हैं कि आग माने धधक रहा है। 10 मिनट के अंदर में अग्निशामक तुरंत वहाँ से 4-5 गाड़ी आ गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तब तक देर हो चुकी थी और आग का लपेट इतनी तेज थी और जो सिलेंडर जो था सो सिलेंडर से ब्लास्ट हो रहा था, सिलेंडर फट रहा था। आप भी चाचा वहीं पे थे? हम वहीं पर ही आए, ठीक 10 मिनट में पहुंचे हैं। हम लोग अपने बगल में थे और उसके बाद आए तो पूरा धधक गया वहाँ पर ही, और धधकना और उसके बाद जब यहाँ लपट ले रहा था तो वंदे भारत पार कर रही थी ट्रेन, उस पर भी एक ट्रेन गया, 2 ट्रेन एक आया गया, वंदे तो हम लोग को भारत जगह बाल की बचा। बात है। उसके बाद जो है से पूरा एकदम सब लोग अपना नोच खचोट जैसे भी जो बना, लेकिन इतना था कि दूर में भी रह के लपट लग रहा था। जो हमारी बाउंड्री वाल है उसके पीछे सर्कुलेटिंग एरिया बताई गई थी, पीछे कैंप लगाने की बात नहीं थी। हमने काफ़ी सावधानी से उसको करा भी था। अब उन्हें किसी को अलॉट कर दिया होगा वो एरिया, अब किसी ने वो उधर से कुछ फेंक दिया, अब वो हमारी सब काम घटना घट गई। अब आप क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन पूरा हमको सहयोग कर रहा है, हमको सहयोग कर रहा है। अभी आए थे, मेलाधिकारी भी आए थे और लोग भी आए थे, उनको मदद करेंगे। उन्होंने मुझे सारा आश्वासन दिया है, पूरी टीम लगेगी उनकी, सारा काम करा के देंगे। और कुछ कहना है आपको? नहीं, प्रशासन हमारे पूरा सहयोग करेगा, ये चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, लगभग कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो करोड़ों का हुआ है भैया, पर जान का नुकसान नहीं हुआ। कुछ लोग हताहत भी हुए हैं, सब पता चला? ऐसा नहीं। तो आपने लोगों को सुना जो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर से बताया रेस्क्यू के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम, एनडीआरएफ की टीम और साथ ही साथ आप फायर ब्रिगेड को देख रहे थे जो यहाँ पर आया और लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू किया। लोगों यहाँ पे एक महिला झुलस गई, साथ ही साथ लोग दिक्कतें भी हुई, करोड़ों का सामान का नुकसान हुआ। यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद थे और गीता प्रेस गोरखपुर में आग लगती है और आपने देखा लगभग 170 टेंट जलकर खाक हो जाते हैं। बड़ा नुकसान है और मेला जो चल रहा है कुंभ मेला, यहाँ पर जो प्रशासन जो मौजूद है उस पर भी तमाम सवाल छोड़ गई, क्योंकि जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर आगमन होता है उस दौरान आग लग जाना एक बड़ा सवाल खड़ा कर जाता है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। महाकुंभ से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचाता रहूँगा। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।